नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। और मैं नवीन पारिक। और आज अपन बात करेंगे कि आरएमएल की तरफ से एक जो बड़ा नोटिस आया था उसके अंदर वापस एक बदलाव हो चुका है। तो जानते हैं क्या कुछ बदलाव है और क्या कुछ आगे की प्रक्रिया रहने वाली है। तो अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि आरएमएल जो है 2 पेपर करवाएगा, है ना। और जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी उस समय जो वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं था वो चीज़ें, तो सारी बातें करेंगे इसके अंदर कि भाई क्या कुछ है, क्या कुछ बदलाव वापस हो गया है ना। तो सबसे पहले उन बच्चों को जिनको मेल अभी तक नहीं मिला है तो उनको मैं बता देता हूँ कि देखो, आप जैसे अपनी मेल आईडी जीमेल आईडी ओपन करोगे तो वहां पे आपको एक स्पैम का ऑप्शन दिखेगा आपको, जो आपको दिख रहा देखो नीचे SPAM, है ना। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका मेल पड़ा है, वो काफ़ी बच्चे कह रहे सर नहीं आया, काफ़ी टाइम हो गया, तो यहाँ पे आया हुआ है। इसके अंदर जैसे आप ओपन करोगे देखो सबसे ऊपर ही आ रहा है नोर, ठीक है। अच्छा, नो रिप्लाई ये करके आ रहा है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऐसा कुछ करके, ठीक है। इसको जैसे आप ओपन करोगे फर्स्ट वाली को तो आपके पास में ये जो है मेल ओपन हो जाएगा। अब बता देता हूँ कहानी का ट्विस्ट क्या है। तो इतने दिन तो क्या था कि ये जो मेल आप देख रहे थे, अभी चेक करना सारे के सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं पूरा वीडियो अंत तक देखना और सारी जानकारी फिर से कह रहा हूँ, पहला बंदा मैं ही हूँ जो आपको वापस दे रहा हूँ। इससे पहले भी जब ये नोटिस आने वाला था उससे पहले मैंने आपको बताया कि भाई देखो ऐसा कुछ नोटिस आएगा और कुछ टाइम बाद में वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, जिसकी कन्फर्मेशन मैंने अपने ग्रुप में दी थी। तो मैं वापस कहता हूँ कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है वेबसाइट पर आने के बाद, जैसे मान लो संडे हो गया, सैटरडे हो गया, तो समय वो अपलोड नहीं होती है वेबसाइट पे। अगर हमारे पास आती तो हम उसको यूट्यूब पर डाल देते हैं, लेकिन उसका जो कन्फर्म है, मैं कभी भी यूट्यूब पर नहीं बोलता हूँ कि जो चीज़ सही है, उसको फिर मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि भाई हाँ ये न्यूज़ कन्फर्म है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी बच्चे आरएमएल की पर्टिकुलर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या एसजीपीजे या केजीएमयू का जिन्होंने फॉर्म डाला है, क्योंकि ये तीनों भर्तियां यूपी की है और अपना वहाँ पे बात बन जाएगी। तो जो भी बच्चे हैं जिन्होंने इन तीनों का किसी का फॉर्म भरा है जिसने, तो वो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है फर्स्ट कमेंट के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ से जो है चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। अपनी कुछ पर्सनल बातें होगी या फिर किसी भी संस्थान के बारे में कुछ ऐसी पर्सनल बात होगी तो वो अपन वहीं पे करेंगे, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ऐसा लेना अलाउ नहीं करते हैं ना। किसी भी संस्थान के बारे में अपन कुछ भी चीज़ खुल के बोल नहीं सकते हैं। वहाँ पे जुड़ जाना, सारी चीज़ें बता देंगे। तो अब देखो जरा, अब इसमें बात यह है कि ये जो आपके पास मेल आया था जिसमें बताया गया था 2 एग्जामिनेशन होगा, स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा। अब लफड़ा क्या हो गया, मैं काफ़ी बच्चों के कमेंट भी लूँगा अभी जिन्होंने करे। अब इसमें जो देखो लिंक दिख रहा है ना आपको, जो तो उसमें जब आप इस लिंक को ओपन करते थे एक पीडीएफ थी, है ना। जब पीडीएफ खुलती थी और उस पीडीएफ के अंदर सारी बातें लिखी हुई होती थी, लेकिन अब आप इस लिंक के ऊपर जब क्लिक करोगे तो वो पीडीएफ वहाँ पे नहीं ओपन होगी। फिर जब आप वेबसाइट के ऊपर जाकर के देखोगे आपको वेबसाइट के ऊपर भी वो पीडीएफ नहीं दिखेगी। और आज तो हालत ऐसी है कि वो जो है वेबसाइट चल ही नहीं रही है। तो कल से मैं संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक कोई संपर्क ऐसी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे कोई वापस से पर्टिकुलर नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चीज़ के बारे में कि भाई क्या कुछ हुआ, वापस ये पीडीएफ क्यों हटी, साइट से पीडीएफ क्यों हटी या लिंक से पीडीएफ क्यों हटी, तो इसकी जो भी जानकारी मुझे मिलेगी तो मैं आपको सबसे फर्स्ट दूंगा कि भाई अब एग्ज़ाम 2 होंगे या वापस एक ही होगा, है ना। क्योंकि बात ये थी, अब मैं कुछ बच्चों के कमेंट के साथ साथ ही बातें करता हूँ ताकि आपका दुगुना टाइम वेस्ट नहीं हो ना। 1 मिनट भाई, यूपीसीएचओ की वैकेंसी का एग्ज़ाम कब तक होगा इसका चलो आज हम पता करेंगे, क्योंकि लगभग 2 साल होने वाले हैं उसका भी, है ना। वापस उसने रिन्यू फॉर्म भी फिल करवा दिया तो वो भी मैं बात करेंगे। सर मेरे को मेल नहीं आया, तो देखो भाई अमित जी, मैंने अभी मेल की पूरी प्रक्रिया बता दी है कि मेल कहाँ पे है और कहाँ से आपको दिखेगा। क्योंकि मेरा कोई वीडियो बनाने का कोई मतलब ये नहीं होता है कि ठीक है बच्चों को जहाँ से और बहकावा में लेकर के आना। आपका कीमती समय है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बट दिक्कत ये आ जाती है कि जो बच्चे परेशान होते हैं ना, जैसे इन्होंने अभी कमेंट करा, अब इनको मेल मिला ही नहीं। और काफ़ी सारे बच्चों को मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि सर मेल हमारे पास नहीं आया, उनको लगता है कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उनका मेल यहाँ पे पड़ा है तो आप आराम से देख सकते हो। फिर देखो इन्होंने लिखा कि यूआर और ईडब्ल्यूएस 50% और ओबीसी एससी और एसटी 40%। तो जो आप सभी को पता होगा यूपी के एग्जाम में तो ओबीसी जो एससी एसटी है जो यूपी वाले होंगे, इनका 40% जो है क्राइटेरिया है ना। अब देखो जरा, उसके बाद में मेल आया है मुझे, ठीक है जी आपको मिल गया। सर मेन एग्जाम रिटर्न हो गया, एमसीक्यू होगा, ये भी बता देते। देखो अभी जो 2 प्रक्रिया है, अब मुझे अभी तक इनकी ये बात समझ में नहीं आई कि 2 एग्जाम करवाने का मतलब क्या है। क्योंकि पहला एग्जाम का, और इन्होंने साफ साफ मेल में लिखा है कि फर्स्ट एग्जाम और जो सेकंड एग्जाम का पैटर्न होगा वो सेम होगा, यानी कि 60-40 का क्वेश्चन उसमें और 60-40 के यहाँ पे। तो जब दोनों पैटर्न सेम है तो फिर 2 एग्जाम का मतलब क्या,
है ना। अगर पैटर्न अलग अलग होता, एक में पूरी नर्सिंग होती, दूसरे में नॉन नर्सिंग होती, या दूसरे में कोई प्रैक्टिकल बेस एग्जाम के क्वेश्चन होते, या कुछ और कुछ होता, तब तो समझ में आने वाली बात थी। और अब रही बात कि जब आप बच्चों को 1.5 साल आपने वेट करवा दिया, पूरे 1.5 साल उनके बच्चों के निकल गए, फॉर्म भरे हुए, इन्फॉर्मेशन कभी आई नहीं, और जब आई तो फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन, पैटर्न सेम रखने के बाद 2 एग्जाम करवाने का कोई ज़्यादा सेंस का मतलब भी नहीं होता है ना। और इन्होंने लिखा है जैसे स्क्रीनिंग, तो स्क्रीनिंग तो भाई फॉर्म ऐसा ऐसा तो है नहीं कुछ कि स्क्रीनिंग में कितने से अलग हो जाएंगे। और सीबीटी पेपर करवाने वाले हो तो जो बच्चा पहला में निकलेगा वो तो दूसरे में निकलना तय है ना। तो ज़्यादा कुछ उसका कुछ लगा नहीं, पर चलो इन्होंने हटा लिया है, तो जैसे ही नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको हाथों हाथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद देखो वैकेंसी कब आई थी, तो वैकेंसी भैया बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग 1.5 साल हो गए वैकेंसी आई हुई। स्क्रीनिंग एग्जाम क्या और कैसे होता है, तो स्क्रीनिंग एग्जाम मोहन जी भाई इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट पेपर होगा वो जैसा कि नॉर्मल आप मेन पेपर दे रहे थे वैसे ही पेपर होगा, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे। जैसे अभी किसी ऊपर भाई ने बताया था 50% का क्राइटेरिया फिक्स करेंगे कि मिनिमम आपको 50% लाना है और आप क्वालिफाई हो जाओगे। फिर आपको वापस यूपी जाना, यानी कि 265 सीट के लिए आपको 2 बार यूपी जाकर के पेपर देना, ऐसा मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है इनकी। ऊपर से मेंस का 14 तारीख को मेंस का पेपर, सॉरी एम्स का पेपर है प्री का, और यही मुझे लग रहा है 6 और 7 के बीच बीच में ये पेपर करवाएंगे। तो नॉर्थ साइड के अंदर काफ़ी अच्छी सीटें हैं भाई, वहाँ पे पकड़ रखना, क्योंकि ये तो जो हो रहा है ये चीज़ें तो होती रहेगी, क्योंकि मैंने देख लिया जितने भी ये पेपर होते हैं। अब इनके अंदर भी मैं बताऊँ आपको कि फिर मुद्दे वो आ जाएंगे, है ना। आप समझ सकते हो सारी बातें मैं यूट्यूब के ऊपर क्या ही बताऊँ, लेकिन आपने कुछ कल्याण सिंह का पेपर देखा होगा, जिन बच्चों ने नहीं दिया होगा उनकी यादें अभी भी ताज़ी है, उनको पूछना किसी बंदे ने कल्याण सिंह का पेपर दिया है। और अगर आपने नहीं दिया हो ना, तो मेरा एक कहना करना कि कभी मुझे आज मौका मिलेगा तो किसी अगर भाई के पास में कल्याण सिंह के रिजल्ट की पीडीएफ है वो ग्रुप के अंदर डाल देना। बच्चे जब उनकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तो बच्चे खुद ही समझ जाएंगे कि कौन बच्चा लगा है यहाँ पे, है ना। तो डेट ऑफ बर्थ से आपको पता चलेगा कि आप 25-26 वाले, जो 25-26 साल के हो, जो आप तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारी तैयारी में कोई मुझे दम नहीं लगेगा। और जब तुम 35 और 37 और 38 के हो जाओगे, उस समय तुम एकदम से सिलेक्शन निकाल दोगे। तो ऐसा कुछ चीज़ कल्याण सिंह के अंदर देखने को मिली थी, है ना। तो खैर बच्चे पढ़ते हैं तो होता है सिलेक्शन है। चलो क्या ही बताएं उनका, तो बच्चे पढ़ेंगे तो होगा भाई। तुम 40 साल में पढ़ोगे, तुम्हारा 40 साल में सिलेक्शन होगा, बात तुम्हारी समझ में आनी चाहिए। तो फिर अभी आपने एक और जगह का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपने पेपर देखा होगा, पेपर के बीचों बीच हंगामा हुआ था, पेपर लीक का, पेपर बाहर आने का, ये कुछ चीज़ें हुई थी। कुछ नहीं होता है, लास्ट में रिजल्ट आ जाता है। और फिर दिक्कत आती है कि कोर्ट कचहरी के मैटर होते हैं। अभी किसी और पेपर में आपने अभी देखा होगा, रिसेंटली एक और चीज़ हुई थी जिसके अंदर हुआ था कि 65 बच्चे एक ही जगह के बता दिए गए थे, ऐसा कुछ मैटर सामने आया था। आप सभी जानते होंगे इन चीज़ों को। उसके बाद आपने और जगह भी देखा होगा कि भाई ओबीसी कैंडिडेट्स है जिनको पहले ओबीसी का बताया गया था, लेकिन फिर ओबीसी में उनको काउंट नहीं किया गया। तो ये मैटर यहाँ पे होंगे। जब ऑटोनोमस बॉडी अपना एग्जाम करवाती तो वो करवाएगी, सीधी सी बात है यार। जब अपने वो तो बात हो गई कि मैं मेरे घर पे वैकेंसी निकाल रहा हूँ और मेरे रिश्तेदारों को नहीं लेकर के मैं दूसरों को क्यों लूँगा, तो वो चीज़ें होने लग गई। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब है जब जिस स्टेट की है उस स्टेट के बच्चे ही कम आएंगे और दूसरे स्टेट के बच्चे ज़्यादा आएंगे, तो फिर उस ऑटोनोमस बॉडी का मतलब भी क्या रहा। तो देखो ऐसी सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम किसी भी संस्थान के ऊपर नहीं जाएंगे, जैसा उनको चलना है। लेकिन हाँ, आज एम्स अपने आप के अंदर एक वैल्यूबल नाम रखता है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी आई है ना। बहुत ज़्यादा ही पोस्ट है, लगभग 4000 के समथिंग पोस्ट है। 20,000 बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे इस बार। सबसे बड़ी वैकेंसी इस बार की मैं कह सकता हूँ, अगर नॉर्थ सेट की है तो 20,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो फोकस थोड़ा उधर ही रखना, बाकी जगह तो तुम्हें पता ही है फिर क्या होना है। एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस लेगा या डायरेक्ट एडमिट कार्ड देगा, अभी कोई प्रेफरेंस लेने की बात ही नहीं है भैया, क्योंकि आज जो तारीख है 20 तारीख तो लगभग कल होने वाली है। तो अभी प्रेफरेंस लेने का और फिर ऐसा एग्जाम देने का तो कुछ सेंटर लग नहीं रहा है। अपने हिसाब से ये अभी सेंटर देगा, क्योंकि 1 तारीख को तो एग्जाम करवाना है, तो प्रेफरेंस लेगा ही कब तक। नेक्स्ट है कि भाई एडवर्टाइजमेंट 40 से 49 का एग्ज़ाम कब होंगे और क्या इसमें भी मेंस का पेपर होगा। तो जितने जो प्रीत जी जितने उसके अंदर नाम आए थे, पिछला वीडियो मेरे देखो, वहाँ पे मैंने बताया था कि किन किन के नाम हैं। मेंस एग्ज़ाम क्या रिटर्न होगा भाई, रिटर्न तो नहीं होगा अभी तक, तो उन्होंने सीबीटी बेस ही बोला है, और वही बोला है कि पैटर्न सेम ही है। केजीएमयू भी, केजीएमयू की तो खबर देंगे, केजीएमयू तो इसके बाद की है ना, तो उसकी तो खबर हम बहुत जल्दी ला रहे हैं। एसडीपीजे का एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी, उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लगभग एम्स के जब प्री के बाद में समझ लो 5-7 दिन बाद में। तो चलो ये बातें तो सारी अपनी यहाँ पे हो गई। अब सबसे बड़ी जो मेन बात है अपनी कि भाई जो क्यों इसने जो है लिंक को हटाया है,
क्यों वो पीडीएफ हटाई है, क्यों साइट से पीडीएफ हटाई है, क्यों वो साइट पे पीडीएफ नहीं खोल रही थी, 404 कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा था, एरर पूरा आ रहा था, आज वो वेबसाइट में काम नहीं कर रही है। तो हो सकता है कोई नई चीज़ अपलोड हो रही है, तो जैसे ही कोई नई चीज़ अपलोड होगी बिल्कुल मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और जो भी बच्चे जिन्होंने आरएमएल का फॉर्म भरा है, एग्जाम देने जाएंगे, तो देखो यार, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि मेरा यहाँ पे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि झूठी झूठी इन्फॉर्मेशन देने का। आज से आज तक जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, इतने सारे बच्चे यहाँ पे गवाह बैठे हैं, नीचे आप कमेंट करके जरूर बताना कि यार वास्तव में कोई बंदा मेहनत करके जब आपको इन्फॉर्मेशन देता है सटीक तरीके से, तो आपको वो चीज़ें कैसी लगती है। तो ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि फिर कल जरूरत पड़ी तो फिर मत बोलना कि यार आपने कहा था कि नवीन पारिक आपके साथ में, फिर अब पीछे हट रहे हो। तो मैं आपको फिर से यही कहना चाह रहा हूँ कि आपकी यूनिटी और आपकी एकता ही आपका सब कुछ है ना मैं अकेला कुछ कर सकता हूँ, ना आप कुछ अकेले कर सकते हो। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ तो आप अपने हिसाब के लिए जोर लगा लेना कितना भी, जब तुम किसी भी एक संस्था के आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर यूनिटी के अंदर रहोगे तो डेफिनेटली आपके हक की बात हम सारे मिल के करेंगे, है ना। क्योंकि जब तक एग्जाम जो देंगे, जब तक मैं एग्जाम दूंगा तब तक मैं एक स्टूडेंट हूँ, और जब तक आप एग्जाम दोगे आप भी एक स्टूडेंट हो। तो आज मेरा दायित्व बनता है कि हम सभी एक ग्रुप के अंदर रहें और अपनी यूनिटी को बरकरार रखें। नेतृत्व करने वाला हमेशा एक होता है, लेकिन नेतृत्व अकेला नहीं, सबको साथ में लेके किया जाता है। तो आपको ये चीज़ बेसिक मालूम होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जिस दिन हम कभी किसी जॉब के अंदर लगेंगे उस दिन फिर अपने अपने साथियों को बोलेंगे भाई जिस जगह पे काम कर रहा हूँ उनमें यूनिटी बना के रखेंगे। लेकिन आज हम आपके साथ में खड़े हैं, तो मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड इश्यू आएगा, या मान लो तुम्हारे कुछ, अभी मेरे एक रिसेंटली केस याद आ गया कि एक बच्चा था जिसने अभी कोई एग्ज़ाम देने गए थे, तो राजस्थान का जो एग्ज़ाम चल रहा था उसमें क्या होता है, ई भरना होता है ना। तो उस बच्चे ने सारे लगभग ई भर दिए। तो हमने अपनी पूरी पुरजोर तरीके से वहाँ पर लगाई पूरी कि भाई इसके साथ जो गलत हुआ, इसने ओएमआर में गलत भर दिया, तो उसको जो भी बातें हमने पहुँचानी थी वहाँ पर हमने पहुँचाई है। तो ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि किसी भी प्रकार की अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है, प्रिय घटना, तो हम सभी साथ में रहेंगे। ग्रुप आप ज्वाइन करके रखना, फिर कभी भी आप मुझे मैसेज कर देना कि भाई हमारे साथ ये दिक्कत है, तो जिस सेंटर के पास में हम होंगे आपकी मदद ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, चलो, थैंक यू।